नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में फिर एक बार डीलेड एडमिशन के साथ चर्चा करेंगे। डीलेड एडमिशन के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताना चाहूंगा आज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत ही मतलब कि पॉजिटिव न्यूज अपने पास है। बहुत दिनों से बच्चों को इंतजार था कि सर डीलेड का एडमिशन कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, हरियाणा डीलेड कब स्टार्ट होगा। तो साथी आज मैं बात कर रहा हूं हरियाणा डीलेड के बारे में। और जिन साथियों को था इंतजार वो हो गया है अब अंतिम दौर में समाप्त। डीलेड एडमिशन सेशन की बात कर लूं तो 2024 टू 2026 और जो अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने का, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो लिंक है एक्टिवेट हो चुका है साथी। 14 अक्टूबर 2024 से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब हरियाणा के अंदर फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट होने का जो तिथि है वो जारी कर दिया गया है। और तिथि किसने जारी करी है? SCERT ने। SCERT जिसका ऑफिस गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का ऑप्शन है 14/10/2024, 14/10/2024 टू 23/10 यानी कि 23 अक्टूबर 2024 तक मात्र यहां 10 दिन का 10 दिन का अपने को समय मिला है। कोई भी साथी भाई एडमिशन लेने के इच्छुक है, बिल्कुल लेट नहीं करना है। अब आपके पास और समय नहीं रहेगा। मोबाइल नंबर है 94 671 79859। इस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन करने का जो लिंक है एक्टिवेट हो चुका है। आज ही कॉल करें, कभी भी कॉल करें, बट टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखें। सुबह आपको 8 बजे से लेके शाम को 6 और 7 बजे तक आप कॉलिंग करें। रात को बच्चे कॉल करते हैं, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। साथ ही ऑफिशियल नोटिस मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। यहां आप देख पाओगे कि ऑफिशियल जो अपना नोटिस है वो आ चुका है। और यहां आप इस ऑफिशियल नोटिस को देख पाओगे। साथ ही मैं इसको करता हूं थोड़ा जूम, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से देख पाओगे जूम करने के बाद। और एक बात का ध्यान रखना भाई, बहुत सारा साथी है वो बड़ा नेगेटिव माइंड का बच्चा होता है। उनको कुछ भी दिखाओ, हम हनुमान जी तो है नहीं कि आपको छाती पाड़ के दिखा देंगे और राम और सीता की फोटो आएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। बट साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे जो अपना एडमिशन का जो लिंक एक्टिवेट करने का जो तिथि है, सारा शेड्यूल ऑफिशियल साइट पे आ चुका है। यहाँ बड़े बड़े और साफ साफ शब्दों में लिख रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट और फीस फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। उसका शेड्यूल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। यहाँ आप देखोगे इस कॉर्नर में 14/10/2024, 14/10/2024 से लेके 23/10/2024 यहाँ आपको देखने को मिलेगा। 23/10/2024 तक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और आप सभी बच्चों का एडमिशन का जो प्रोसेस हो स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट राउंड का जो आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा 25 तारीख को शाम 3 बजे से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। और जिन बच्चों को 25 तारीख को अलॉटमेंट मिलेगा उनका एडमिशन जाएगा 27/10/2024 तक। इसी प्रकार इस फेज के अंदर केवल और केवल आप लोगों को बताना चाहूंगा, केवल और केवल इस फेज के अंदर बच्चों को 2 राउंड का जो काउंसलिंग है वही देखने को मिलेगा। साथ ही दूसरा काउंसलिंग की बात करूं मैं, दूसरा राउंड कब से कब तक अपना आएगा, तो यहाँ आप देखोगे जो सेकंड राउंड है उसके लिए जो कॉलेज, यदि आपको किसी बच्चे को चेंज करना पड़ा तो कॉलेज चेंज करने का जो टाइमिंग है वहां दिखाया गया है। 28 तारीख को कॉलेज का नाम चेंज हो सकता है। 29 से 31 तारीख के बीच में आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू यहाँ चलने वाला है। उसके बाद थर्ड राउंड है वो 4 तारीख से लेके स्टार्ट हो गए और 7 नवंबर तक चलेगा। यानी कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होगा, उन बच्चों का जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 7 नवंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाइएगा। तो सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई बिल्कुल देरी नहीं करनी है। जो भी छात्र एडमिशन लेने का इच्छुक है भाई तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाइएगा। जिस बच्चे ने देरी करी हरियाणा डीलेड एडमिशन के लिए, वो बच्चा अब एडमिशन से वंचित रह जाएगा। क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां +2 बेस के ऊपर बच्चों को डीलेड का कोर्स कराया जाता है। और साथ ही इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अभी जब सीजन आया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे बच्चे नेगेटिव माइंड के हैं, वो नेगेटिव बातें ही करेंगे, उनसे आपको बच के रहना है।
बट मैं आपको बताना चाहूंगा जहां से आपको ऑथेंटिक न्यूज मिली, जहां से ओरिजिनल जानकारी मिली, उस चैनल के साथ आपको कंटिन्यू जुड़ा रहना चाहिए। क्योंकि साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा हमने कोई भी न्यूज बच्चों को दी है तो वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल न्यूज देने की कोशिश करी है, ताकि बच्चा प्रॉपरली जानकारी अवेलेबल, बच्चे को जानकारी मिल पाए और वो सही चीजों के साथ जाए। साथ ही अभी मौसम है, सीजन है एडमिशन का, बरसाती मेंढक आएंगे, ट्रटर करेंगे, आप लोगों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे, कुछ प्रलोभन देंगे, फीस का दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की बात करेंगे, आप जो कहोगे सारी बातों की हाँ भरेंगे, बट जब समय आएगा तो वो अपनी स्थिति को चेंज कर देंगे, या तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेंगे या फिर आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे। सभी बच्चों को बताना चाहता हूं 12th कक्षा में आपके पास 50% अंक होना चाहिए, प्लस में इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ये तो है 1 नंबर कंडीशन। इसके अलावा 2 नंबर कंडीशन है अपनी एडमिशन के लिए, 10th कक्षा के अंदर हिंदी या फिर संस्कृत, एसकेटी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 3 नंबर डॉक्यूमेंट्स आपको देना है क्या, आधार कार्ड, आधार कार्ड। 4 नंबर डॉक्यूमेंट्स फोटो, और 5 नंबर डॉक्यूमेंट जो है वो कैंडिडेट का सिग्नेचर, अपने हाथ से किया हुआ आपका साइन। ये 5 चीजें आपको अवेलेबल करानी है। और कहां भेजोगे इन डॉक्यूमेंट्स को, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर ले, 94,671,79859। ये हमारा मोबाइल नंबर है, मैं दोबारा से फुल स्क्रीन पे लिख देता हूं, 94,671,79859। इस कॉन्टैक्ट नंबर को अपने फोन में OPENDER, ओपेंद्र सर हरियाणा, ओपेंद्र सर हरियाणा करके सेव कर लें। सेव करने का फायदा क्या होगा कि जैसे कि आप हमें कॉल करेंगे, किसी कारणवश स्टाफ बिजी है, तुरंत प्रभाव से कॉल नहीं रिसीव हो पाई, घंटे 2 घंटे में आपको बैक कॉल आएगी, तो आप समझ जाओगे कि हरियाणा से ओपेंद्र सर के ऑफिस से कॉल आई है, और आप तुरंत प्रभाव से इस नंबर को सेव करके रखोगे तो आपको प्रॉपरली जानकारी मिल पाएगी। कई बार क्या होता है कि बच्चे कॉल करते हैं, हम जब उनको बैक कॉल करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि हमने किसको फोन किया था, कब किया था, क्यों किया था, उनको कुछ दिमाग में नहीं रहता है, स्क्रीन पे नंबर देखा, कॉल मिलाया, चला गया, बस इतना काम करते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा बरसाती मेंढक से बच के रहना है। यदि बरसाती मेंढक से नहीं बचे तो आपको कोई भी नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हरियाणा डीलेड एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल देरी नहीं करनी है, तुरंत प्रभाव से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या फिर हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने डाल दिया है, ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं कर रखा, ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के लिए 94,671,79859 है। एक चीज आप लोगों को और बताना चाहूंगा, देखो हमने सब बच्चों के लिए सुविधा अवेलेबल करा रखी है। राजस्थान का कोई भी बच्चा है, राजस्थान स्टेट का कोई भी बच्चा है, मैं इसको आरजे करके लिख देता हूं, राजस्थान को शॉर्ट फॉर्म में आरजे। राजस्थान का कोई भी बच्चा है, हमारा ऑफिस है जयपुर में, जयपुर के अंदर ऑफिस है, उस ऑफिस में कांटेक्ट कर सकता है। अन्य किसी भी राज्य का बच्चा यदि हरियाणा में कांटेक्ट करना चाहे तो हरियाणा में हमारी लोकेशन है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ हरियाणा। साथ ही दिल्ली के बहुत नजदीक लगते हैं, ट्रेन के माध्यम से यदि आप हमारे पास आएंगे तो मात्र से मात्र आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ लगने वाला है, यानी कि 2 आवर्स के अंदर बाई ट्रेन दिल्ली से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से दिल्ली जा सकते हैं, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। बिहार का बच्चा महेंद्रगढ़ ऑफिस को विजिट करना चाहे तो कर सकता है, राजस्थान का बच्चा ऑफिस विजिट करना चाहे तो जयपुर ऑफिस विजिट कर सकता है। एक ऑप्शन ये सबसे बेहतर है आप लोगों के लिए कि आप चाहो तो व्हाट्सएप के माध्यम से 94,671,79859 इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप मोबाइल नंबर के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ भेज सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। पेमेंट का मोड भी आपको बहुत ही आसान किस्तों में देंगे, आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं आएगी। अब किंतु परंतु नहीं रहा, अब केवल और केवल एडमिशन चल रहा है, एडमिशन होगा, एडमिशन होगा, एडमिशन होगा। अब कोई कोर्ट में मामला नहीं है, किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है। हरियाणा में नई सरकार का गठन हो चुका है, बीजेपी सरकार का ही दोबारा गठन हो चुका है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि दोबारा बीजेपी आएगी तो डीलेड नहीं आएगा, बट साथी बीजेपी भी आई, डीलेड भी आया, चलो कोई बात नहीं, वो कुछ समय खराब हुआ, किसी भी कारणों से हुआ, बट उनको जो पुराना समय होता है उसको भूल जाना चाहिए व्यक्ति को। और हम भी सभी साथियों को यही कहेंगे, तो भाई एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट तुरंत प्रभाव से कॉन्टैक्ट करें। आज की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी।
कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। अब हम प्रतिदिन एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, ताकि बच्चों की जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको आंसर मिल सके। और सब बच्चों को यही कहूंगा कि सेम क्वेश्चन ना रिपीट करके कोई जेन्युइन क्वेश्चन दे, ताकि जिस चीज से हम प्रभावित हो, हम उस क्वेश्चन का आंसर देने से हमें खुशी मिले। अन्य राज्य का कोई भी छात्र हरियाणा में एडमिशन ले सकता है, राजस्थान का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो या फिर उत्तराखंड का हो, कोई भी बच्चा ले सकता है। 50% अंक होना चाहिए, किसी बच्चे को कोई छूट नहीं मिलेगी। SC ST OBC के बच्चे को 50% 12th में होना अति आवश्यक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का होना आवश्यक है। साथी धन्यवाद, वीडियो काफी लंबा हो गया है, जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।